सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएचयू में नया बवाल, कैंपस विभाजन पर बीएचयू के छात्रों का फूटा गुस्सा, कहा पूरे कैंपस की सुरक्षा का किया जाए पुख्ता इंतजाम। रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ संस्कृति संसद, संतों ने सनातन हिंदुओं से समर्थ व सतर्क बनने का किया आह्वान। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज ने मनाया 50वां स्थापना दिवस समारोह, बुलंदशहर शाखा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में भेलूपुर जोन स्तरीय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार से रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संस्कृति संसद के उद्घाटन सत्र में संतों ने सनातन हिंदुओं से समर्थ और सतर्क बनने की आवश्यकता का आह्वान किया। सनातन हिंदू को वर्तमान समय में समर्थ और सतर्क बनने की आवश्यकता है। समर्थ और सतर्क होने के कारण 90 लाख इजरायली दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं, परंतु उदासीनता कारण 90 करोड़ सनातन हिंदू हाशिए पर है। यह विचार महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद ने रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित संस्कृति संसद के उद्घाटन सत्र में अपने अध्यक्षीय संबोधन में व्यक्त किया। संस्कृति संसद का आयोजन गंगा महासभा द्वारा किया गया है। यह आयोजन अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद के सहयोग से आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि सनातन परमात्मा और भगवती का नाम सनातनी है। भगवती सनातनी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ तथा महिषासुर का वध किया। भगवान श्री राम ने सनातन विरोधी रावण का वध किया। इसी तरह द्वापर में श्री कृष्ण ने शिशुपाल जैसे सनातन विरोधियों का संहार किया। वर्तमान समय में भी सनातन विरोधियों का विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि सनातन का विरोध करने वालों का विनाश ईश्वर ने सदा ही किया है। इसके उदाहरण पुराणों, रामायण एवं महाभारत में हैं। उद्घाटन सत्र की विषय प्रस्तावना करते हुए गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि जॉर्ज सोरोस जैसे पश्चिमी पूंजीपतियों ने अपने धनबल से पूरी दुनिया में सनातन हिंदू विरोधी वातावरण बनाया तथा भारत देश में सनातन विरोधी कई समूह भी खड़े किए। जो लोग दक्षिण भारत में हजारों मंदिरों पर कब्जा किए हैं, वही लोग भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं। यह बड़ा और गंभीर प्रश्न है। इसका भी उत्तर इस संस्कृति संसद में दिया जाएगा। संस्कृति संसद में आए संतों का माल्यार्पण स्वागत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी, श्री विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी एवं विधायक कैलाश खैरवार, गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन गोविंद शर्मा एवं आयोजन सचिव सिद्धार्थ सिंह ने किया। संस्कृति संसद के उद्घाटन सत्र समारोह का शुभारंभ मां गंगा, महामना मदन मोहन मालवीय, नरेंद्र मोहन गुप्त एवं डॉक्टर GD अग्रवाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर वैदिक पटुकों ने मंगलाचरण किया तथा महिलाओं के समूह ने संतों का स्वागत किया। उक्त समारोह में मंच पर मुनि जी महाराज, गोपाल चैतन्य जी, हरिहरानंद सरस्वती जी, शाश्वतानंद जी, स्वामी प्रखर जी महाराज, महामंडलेश्वर अभयानंद जी महाराज, युधिष्ठिर लाल जी, गिरीश ब्रह्मचारी जी महाराज, बालकानंद सरस्वती जी महाराज सहित आदि लोगों की उपस्थिति रही। उक्त के अतिरिक्त देश भर से आए विभिन्न 127 संप्रदायों के संत सभागार में उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र के बाद प्रथम सत्र में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हिंदू एकता का प्रतीक, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं हिंदू पुनर्जागरण विषय सत्र के अध्यक्ष कैवल्य पीठाधीश्वर अविचल दास ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण विषय पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि राम नाम से ही गांधी जी ने अपने आंदोलन को प्रारंभ किया था। राम नाम से ही भारत को सांस्कृतिक आज़ादी मिली। उन्होंने आगे कहा कि कुछ विधर्मी कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओ, जब हम आएंगे तो उसे फिर तोड़ेंगे, पर ऐसा संभव नहीं है। आज स्वाभिमान जागरण की बात आ गई और हमें सचेत होने की आवश्यकता है। मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, पर भविष्य में सनातन का अपमान न हो, यह ध्यान रखना होगा। श्री चंपत राय ने कहा कि यह केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे धर्म व स्वाभिमान की लड़ाई है। राम मंदिर हमारे हिम्मत न हारने और हजारों साल की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मंदिर एक नया संदेश और धार्मिक अनुभव का प्रतीक लेकर उभर रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की बाल्यकाल की मूर्ति बनाई गई है। यह मंदिर नए दृष्टिकोण और डिजाइन के साथ निर्मित हो रहा है। मंदिर के हिस्से में 5 देवों की कल्पना की गई है। मंदिर के बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति होगी। चिदानंद मुनि महाराज ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अशोक सिंघल को याद किया और नमन करते हुए कहा कि आज सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें ही हो रही होगी। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए कि संस्कृति पर संवाद ही देश के सभी समस्याओं का समाधान है। यह 21वीं सदी का भारत है, जो महाभारत की ही नहीं, महान भारत का संदेश भी देता है। आज भारत न दबाव में जीता है और न अभाव में। हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन सब के लिए हमारा एक ही संदेश है।
भारत आतंकवाद से नहीं डरता। भारत न केवल फिलिस्तीन के पीड़ितों बल्कि इजरायल के साथ भी खड़ा है। 2024 या भविष्य में कभी भी भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में शांति व्यवस्था के लिए हमें आध्यात्मिक शांति, सुरक्षा और संस्कारों की गंगा के बहाव की आवश्यकता है। श्री काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने दूसरे सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज का क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है, जबकि भास्कराचार्य ने 1150 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नियम को खोज लिया था। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण तथा चंद्रग्रहण जैसे जटिल विज्ञान को भी भारतीय गणितज्ञों ने समझ लिया था। त्रिभुज के प्रमेय की खोज का श्रेय पैथागोरस को दिया जाता है, जबकि लीलावत्यम ने इस विषय का वर्णन है। इस प्रकार के भ्रमित इतिहास को बदलना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ओम प्रकाश ने किया। सनातन संस्कृति की रक्षा। आज सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र ने चुनौती दिया कि सनातन धर्म को मक्खी मच्छर की तरह, मलेरिया की तरह मिटाना चाहिए। जिस सनातन संस्कृति ने दुनिया को शांति दिया और वेद से लेकर के पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तमाम ग्रंथ दिए, और आज जो शांति और आचार और सदाचार की बात होती है, सत्य की बात होती है, उसकी राह दिखाने का काम जिस संस्कृति ने किया, उसी की रक्षा और उसी के विकास के लिए आयोजन है। एबीवीपी सहित कई छात्र संगठनों द्वारा आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ घटित शर्मनाक घटना व आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार बनाने के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया गया। काशी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों द्वारा केंद्रीय कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी के साथ धरना दिया गया। धरने पर बैठे छात्रों का कहना था कि 2 नवंबर को परिसर में आईआईटी बीएचयू के एक छात्रा के साथ छेड़खानी की शर्मनाक घटना घटित हुई। उस छात्रा को न्याय मिले। वहीं आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। धरनारत छात्र अभय सिंह ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन परिसर में होती हैं। इसका प्रमुख कारण सुरक्षा कर्मियों की कमी, सीसीटीवी सहित अन्य संसाधनों की कमी एवं परिसर में रात्रिकालीन बड़े पैमाने पर बाहरी अराजक तत्वों का जमावड़ा है। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुचारू करने हेतु अनेकों कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक अन्य छात्र पुनीत मिश्रा ने कहा कि काशी विश्वविद्यालय भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का वह विचार है जिसने वर्ष 1916 में ही आज वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखी थी, जिसमें एक ही परिसर से संपूर्ण विषयों की शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी एवं यह कोई सामान्य विश्वविद्यालय का परिसर नहीं है। उन्होंने कहा, परिसर के किसी भी भाग में होने वाली आपराधिक घटना संपूर्ण परिसर की छात्राओं एवं छात्रों के लिए असुरक्षा का विषय है एवं इसका समाधान महामना के बनाए परिसर को विभाजित करने से नहीं है बल्कि सुरक्षा को और बेहतर व्यवस्था बनाने से है। हम लोगों की मांग है कि बीएचयू परिसर के सभी चौराहों पर तत्काल उन्नत श्रेणी के सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की भी जांच हो। परिसर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए जो कि पूर्व में कम किए गए थे। परिसर में सायंकालीन बाहरी अराजक तत्वों के जमावड़े को प्रतिबंधित करने के साथ ही वाहनों के प्रवेश को रोका जाए तथा काशी विश्वविद्यालय परिसर में विभाजन करने के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाई जाए। हम लोग यहाँ पे बैठ करके अपनी मांगों को मांग रहे हैं और जब तक एक ठोस निर्णय बीएचयू प्रशासन की तरफ से हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जो ये विभाजन का काम की बात कर रहे हैं जो चीफ प्रॉक्टर साहब और वाइस चांसलर साहब, हम लोग इसका जो मंशा उसको सफल नहीं होने देंगे। शुक्रवार की शाम टेंगरा मोड़ के पास एक बेजा कार में आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रामनगर थाना अंतर्गत टेंगरा मोड़ के पास शुक्रवार को सायंकाल यूपी 627040 की एक बेजा कार में आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह घटना शाम 7 बजे के लगभग की बताई जा रही है। उस समय सड़क पर ट्रैफिक भी था लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। करीब पौने घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि जौनपुर निवासी रामरती यादव अपनी बेटी को लेकर ड्राइवर के साथ चंदौली स्थित एक आयुर्वेदिक कॉलेज में बेटी का एडमिशन कराने के लिए गए थे। वापसी में टेंगरा मोड़ के पास उनके गाड़ी में से अचानक धुआं निकलने लगा। यह देख लोग गाड़ी तत्काल रोककर बाहर निकल गए और जैसे ही ये लोग बाहर निकले कार में आग लग गई। आसपास के लोगों की मदद से कार में लगे आग को बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के इस रूप को देखते हुए स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। सूचना मिलने करीब 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में सर हम लोग बैठे थे और पूरे गाड़ी में बोनट और चक्के के पास से धुआं दिखाई पड़ा। उसके बाद जल्दी हम लोग उतरे लेकिन तब तक आग बाहर निकल रही और थोड़ा प्रयास किया गया। 2-4 लोगों ने यहाँ के मदद नहीं किया लेकिन पानी लाने में थोड़ा लेट भी हुआ।
अवेलेबल नहीं था। अग्निशमन दल कितनी देर बाद पहुंचे? अग्निशमन दल हमें लगता है साहब करीब 45 मिनट बाद पहुंचे। नॉन नेट शोध वृत्ति के वृद्धि के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धरनारत शोधार्थियों ने शुक्रवार को 18वें दिन क्रमिक अनशन शुरू किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु निश्चितकालीन धरना के 18वें दिन शोधार्थियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों ने कहा है कि ठंड और मच्छर के बीच सोने के कारण कई शोधार्थी बीमार हो गए, लेकिन गूंगी और बहरी बनी विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को लेकर किसी बड़े हादसे का बांट जो रही है। इससे आक्रोशित शोधकर्ता छात्रों ने आज से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्रमिक अनशन के प्रथम दिन कैलाश वर्मा भूख हड़ताल पर 10 बजे से ही हैं। इस दौरान धरना स्थल पर लगातार शोधार्थियों की संख्या बढ़ रही है। लगातार आज 18वां दिन है हम लोग के इस प्रदर्शन का, और इस क्रम में अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 2 बार वार्ताएं हुई जो कि बेनतीजा रहा। इसका कोई मतलब नहीं रहा। बार बार उन लोगों का दबाव है कि उठ जाओ। और इस 18 दिन में ठंड और मच्छर के बीच सोने के कारण हमारे कई शोधार्थी बीमार हो गए हैं। इससे हम लोग बहुत ही दुखी होकर आज से क्रमिक अनशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, और क्रमिक अनशन के संदर्भ में आज पहला दिन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार को आयुकॉन 2023 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेद इन प्राइमरी हेल्थ केयर का आयोजन हो रहा है। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट पीजी एसोसिएशन के वाराणसी ब्रांच द्वारा 4 नवंबर 2023 को आयुकॉन 2023 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेद इन प्राइमरी हेल्थ केयर का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के सेमिनार कॉम्प्लेक्स में द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, आयोजन सचिव डॉक्टर राशि शर्मा तथा कॉन्फ्रेंस के संयोजक वाराणसी ब्रांच के सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि ऑल इंडिया आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट पीजी एसोसिएशन देश के सबसे प्राचीन आयुर्वेद के संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और देश के स्वास्थ्य में आयुर्वेद को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना। वर्तमान में देश एवं विदेश में इसके लगभग हजारों सदस्य हैं। आज़ादी के बाद से देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में देश ने बहुत तरक्की की है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की अत्यधिक विकास के बावजूद अभी भी हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। पिछले 2-3 दशकों का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि पहले जहां 70 के दशक में संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती थी और गैर संक्रामक या जीवन शैली जन्य रोगों की संख्या कम होती थी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एंटीबायोटिक्स की खोज के कारण संक्रामक रोगों पर काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन गैर संक्रामक और जीवन शैली जन्य रोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी उद्देश्य से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा तेजी से प्रयास किया जा रहा है, जिससे जीवन शैली जन्य रोगों में आयुर्वेद को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद ही सबसे बेहतर और हानि रहित इलाज है। इसके लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर लोगों को आयुर्वेद इलाज मिल सके। पिछले 5 सालों में लगभग 12,500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा चुकी है, जो कि निरंतर जारी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्तर पर ही लोगों को आयुर्वेद इलाज उपलब्ध हो सके और आयुर्वेदिक इलाज के माध्यम से ही गैर संक्रामक रोगों या जीवन शैली जन्य रोगों पर काबू पाया जा सके। 4 नवंबर को होने वाले सेमिनार का विषय इसी पर आधारित है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करें कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाएं तथा आयुर्वेद के कौन से सिद्धांत के आधार पर रोगों पर नियंत्रण किया जा सके। अब तक लगभग 250 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए पंजीकरण करा लिया और इसमें लगभग 200 शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे, जिसका लाभ इसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों को मिल सकेगा। इनका कार्यक्रम है 4 नवंबर शनिवार को, ये दिन व्यापी ये कार्यक्रम होगा और हमारा उम्मीद है कि भारतवर्ष का हर प्रांत से 200 से 250 प्रतिभागी यहाँ लेंगे और इसमें विभिन्न महाविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम चिकित्सक, वरिष्ठतम शिक्षक और विज्ञानी और छात्रों का संयोजन होने का पूरा हम आशा करते हैं। इसका मुख्य विषय है, आपको दे दिया है, मैं आपको अंग्रेजी में बता दिया हूँ, दैट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेदा इन प्राइमरी हेल्थ केयर। उद्घाटन कर गए प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, वो हमारे काशी विश्वविद्यालय की परास्नातक है। अभी वो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का उपाचार्य है, वो उद्बोधन करेंगे। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। काशी के प्राचीन तथा प्रतिष्ठित महाविद्यालय श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में शुक्रवार को महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती तथा महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं कुलगीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संतोष अग्रवाल को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर प्राचार्य तथा प्रबंधक द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध तंत्र के सभापति एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष अग्रवाल ने किया एवं सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। और उन्होंने कहा कि आज जो महाविद्यालय इस रूप में खड़ा है वह किसी एक सत्र की नहीं, किसी एक वर्ष से नहीं, बल्कि इसकी स्थापना से लेकर आज तक जितने भी प्रबंधक, प्राचार्य तथा शिक्षक हैं उन सभी के अथक प्रयास का प्रतिफल है। प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश सिंह ने सभी अभ्यागतों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष की गौरव यात्रा बड़े हर्ष की बात होती है। वर्ष 1973 में कन्याओं की शिक्षा के उद्देश्य के साथ स्थापित यह महाविद्यालय आज छात्राओं को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण के पथ पर निरंतर अग्रसर कर रहा है। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मधु अग्रवाल ने कहा कि जो बीज वर्ष 1973 में बोया गया था, आज वह वट वृक्ष बन चुका है, जहां 5000 से अधिक छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तथा अनेक विभागों में सफलता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यही इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य है। प्रोफेसर सुमन मिश्रा ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह महाविद्यालय अपनी स्थापना दिवस से ही उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान करता रहा है। इसमें हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों की महती भूमिका रही है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर संगीत विभाग एवं वाणिज्य विभाग की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वाणिज्य संकाय एवं गृह विज्ञान विभाग द्वारा प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सुंदर एवं कुशल संचालन महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर आभा सक्सेना ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर आकाश ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रबंध तंत्र के अर्थ मंत्री गौरव अग्रवाल, धर्मशाला मंत्री वृष कमल अग्रवाल, अमिता अग्रवाल एवं महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित रहे। अग्रसेन पीजी कॉलेज का आज 50वां स्थापना दिवस है। 50 साल पहले काशी अग्रवाल समाज के कर्मठ लोगों ने इसकी स्थापना की थी और सिर्फ 4 क्लासेस और 12 बच्चों से शुरू हुआ था। और इन 50 सालों में काशी अग्रवाल समाज के यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स, शिक्षकगण जो है उन्होंने अथक मेहनत किया। अथक मेहनत का परिणाम यह हुआ कि आज इतना बड़ा ये बट वृक्ष हो गया है कि पूरे कॉलेज में आज 5000 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसकी क्षमता 7-8 हज़ार बच्चों तक की पढ़ाने की है। और साथ में इसमें हॉस्टल की सुविधा भी है, सारी सुविधाएँ हैं। तो इस तरह से कॉलेज दिन दिन प्रगति कर रहा है। और ये 50वें वर्ष में मैं सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से इस कॉलेज को बढ़ाए हैं, इसमें एक नए ऊर्जा से, नए ताकत से लगिए और इस कॉलेज को एक बड़ वृक्ष में और बड़े रूप में बढ़ाइए, ताकि एक समय ऐसा है, जल्द ही ऐसा समय है कि ये विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर हो जाए। 5 नवंबर को 40वां श्री श्याम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 40वां श्री श्याम महोत्सव आगामी 5 नवंबर रविवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी गिरामी भजन गायक अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने दिया। कार्यक्रम संयोजक संजीव अग्रवाल, जीएसके, सुमित शर्मा, आकाश अग्रवाल, श्याम बाल मंडल अध्यक्ष संजीव अग्रवाल डब्बू, मंत्री अमित शर्मा, पुरुषोत्तम जालान, महेश चौधरी, उत्सव स्वागताध्यक्ष प्रदीप तुलसियान एवं कैलाश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि 40वां श्री श्याम महोत्सव लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में 5 नवंबर को प्रातःकाल 7 बजे से प्रभु इच्छा तक मनाया जाएगा। सर्वप्रथम प्रातः 7 बजे संस्था के संरक्षक सुरोधर शास्त्री के नेतृत्व में रुद्राभिषेक किया जाएगा। आचार्य संचय हजारी द्वारा 1100 भक्तों के साथ 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे समाज की महिलाओं द्वारा गजरा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभु को 56 प्रकार का भोग अर्पित किया जाएगा। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसधार बहाई जाएगी। कलाकारों में मुख्य रूप से जयपुर के प्रख्यात भजन गायक दादा कुमार नरेंद्र, नवीन शर्मा, कोलकाता से संजू शर्मा,
विवेक शर्मा मुंबई से रोहित शर्मा, रांची से पूजा पारिक, नई दिल्ली का अशोक शर्मा, प्रख्यात तबलावादक अशोक पांडे आदि शामिल होंगे। महोत्सव के लिए कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा मंदिर की भव्य सजावट कराई जा रही है। देशी विदेशी फूलों से श्याम प्रभु की झूले पर विराजमान अलौकिक झांकी सजाई जाएगी। भक्तों को कामनी पत्ती व रंग बिरंगे फूलों के बीच से शीशे से प्रभु की झांकी दिखाई जाएगी। दोपहर में श्याम प्रभु को सवा मणि का भोग लगाया जाएगा, जो भक्तों को वितरण होगा। रात्रि में गंगा आरती की तर्ज पर प्रभु की आरती उतारी जाएगी। 5 तारीख को सुबेरे 7 बजे रुद्राभिषेक से कार्यक्रम शुरू होगा। तत्पश्चात 9 बजे ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सुंदरकांड पाठ जो है संगीत में है। 12 बजे गजरा उत्सव है। बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगेगा, जो 56 महिलाएं थाल लेके चलेंगी, गजरा लेके चलेंगी, सवा मणि प्रसाद लेके चलेंगी हाथ में, वो भोग लगेगा। बाबा को भोग लगने के बाद वो प्रसाद सारे भक्त लोगों में वितरित होगा, अपने प्रसाद लेंगे। उसके बाद जो है बाहर से आए हुए हमारे कलाकार, स्थानीय कलाकार भजन गंगा में बाबा को खूब रिझाएंगे। बाहर से भी अनेक कलाकार आए हैं और बाबा की खूब धमाल होगी, खूब रंग जमेगा, खूब चंग बजेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से कृष्ण कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान, पवन शर्मा, सुमित सर्राफ, अरविंद जैन, दिलीप शर्मा, विद्याधर शर्मा, मनीष चौबे, लल्लू तिवारी, प्रेम अग्रवाल, नीरज शर्मा, सुरेश शाह, महेश अग्रवाल, अजीत शर्मा, शिव अग्रवाल, नीरज, महर्षि कृष्णा ददीज, विमल त्रिपाठी, दिनेश तिवारी, संदीप शर्मा, अंकित शर्मा, मनोज मिश्रा, राहुल महर्षि, आशीष शर्मा, शिवम शर्मा, सोहम अग्रवाल, विनीत ददीज, शेखर अग्रवाल, हर्ष ददीज, अक्षय शर्मा, अनिल सर्राफ, आशीष उपाध्याय, सीए गोविंद अग्रवाल, जयंत वर्मा, किशोर खंडेलवाल, विवेक अग्रवाल, सौरभ मिश्रा, मनीष खेतान, राघवेंद्र सारस्वत, सुनील कुमार अग्रवाल, दीपेश, राजू शर्मा, कोमल शर्मा, महेश अग्रवाल एवं मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आगामी 22 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर एवं पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर एवं पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में 22 नवंबर 2023 को दिल्ली संसद भवन के जंतर मंतर पर विशाल जनसभा, रैली व धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के जोनल महामंत्री बजरंगी दुबे ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ से संबद्ध सभी यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वाराणसी मंडल से हजारों की संख्या में रेल कर्मी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि इतने संघर्षों के बावजूद अब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार से ज़्यादा मान्यता प्राप्त यूनियन है, जो सरकार के साथ ट्रस्टी टीम के मेंबर बने हुए हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ने का ढोंग कर सरकारी कर्मचारियों को मूर्ख बना रहे हैं। संसद भवन के पास जंतर मंतर स्थान निश्चित धरना प्रदर्शन के लिए, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होंगे और पूरे दिन वहाँ पर धरना प्रदर्शन चलेगा। और जिस तरह से हमेशा की तरह से जब भी भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया है, कुछ लेकर के इस सरकार से आया है, और इसी विश्वास से हम आगे चल रहे हैं कि इस 22 नवंबर को भी कुछ न कुछ हम कर्मचारी हित लेकर के आएंगे। अगले साल चुनाव है, क्या लगता है कि कुछ सौगात मिलेगा आप लोग को? निश्चित रूप से मिलेगा, इस विश्वास साथ किया जा रहा है और सरकार को देने के लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि वह इस आंदोलन के चलते कुछ राज्यों में सरकारें गंवा चुके हैं। इसलिए भारतीय मजदूर संघ उन्हें आगाह करना चाहता है, आगे जो 24 का चुनाव है उसे ध्यान रखते कर्मचारियों की मांग पर पुनः सहानुभूति विचार करके उसको निर्णय लेना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान पर शुक्रवार को काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ। काशी संसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 आदमपुर जोन के अंतर्गत डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान पर आज तीसरे और अंतिम दिन खेल का शुभारंभ मुख्य अतिथि अश्विनी त्यागी एमएलसी एवं लोकसभा प्रभारी वाराणसी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया। शुक्रवार के खेल में फुटबॉल, योग और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष वाराणसी जगदीश त्रिपाठी, किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू, विवेक पांडे, विश्वास जायसवाल, कृष्णानंद मौर्य, पवन यादव, संगीता पटेल, आदमपुर जोन के प्रभारी व नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जियाउर रहमान, खेलकूद अध्यापक अब्दुल हसीब अंसारी, रहमत अली, इफ्तिकार अहमद, रमेश सिंह, मोहम्मद ईरान, धीरेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रभारी के द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शुक्रवार को धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में भेलूपुर जोन स्तरीय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में शुक्रवार को भेलूपुर जोन स्तरीय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के पुरुष और महिला वर्ग की कुल 30 शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर
अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फाइनल राउंड की कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में CHS तथा चिल्ड्रन एकेडमी विजयी रहा। वहीं रस्सा कस्सी में धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज तथा बसंत कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने बाजी मारी। प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, उप जिलाधिकारी आलोक वर्मा, खंड शिक्षाधिकारी स्कंद गुप्त, उपनगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के डीन डॉ गुलाब चंद्र जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मोदी योगी सरकार ने खेलों को लेकर आमजन की धारणा बदल दी है। अब खेलने वाले ही लाजवाब बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के द्वारा बालक और बालिकाओं की छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा गांव से लेकर शहर तक हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का मौका मिला है, जिससे वे खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन से जुड़े सहयोगियों की सहभागिता रही। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर आज यहाँ पर इस कॉलेज के परिसर में कबड्डी और रस्साकसी का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर 20-22 कॉलेज के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। हर बच्चों में खेल के प्रति रोमांच है, हर बच्चों में खेल के प्रति ललक है। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी के क्षेत्र में शायद सबसे अधिक छात्रों ने भाग लिया है और गजब का एक पूरा शहर विगत 15 दिन से खेल का शहर बन गया है। हर गली में खेल हो रहा है, हर मोहल्ले में खेल हो रहा है, हर बच्चे खेल में भाग कर रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे और लोगों को? सभी से मेरा आग्रह है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलने कोई उम्र नहीं होता है, विद्यार्थी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, सभी खेलना चाहिए। खेल एक टीम वर्क है, खेल एक राष्ट्र के प्रति जागरूकता है, सबको भाग करना चाहिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।